दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक और धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम लोग देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एसबीआई मेंस, यानी कि बात हो रही है एसबीआई क्लरिकल मेंस की। और क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग 5 से 7 मार्क्स पक्के, यानी कि 5 से 7 नंबर। एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे पक्के हैं और उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। 110% आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, फिर सिलॉग इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाने वाला हूं, है ना। सिलॉग इनइक्वालिटी कंफर्म नहीं आएगा, एक इसमें से आएगा, दोनों तो नहीं आएगा। तो क्या पढ़ाने वाला हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे मशीन इनपुट, वो भी न्यू पैटर्न का। ठीक है, मशीन इनपुट डेफिनेटली आता है मेंस के एग्जाम में, और मैं आज एक मशीन इनपुट का आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और उसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। सो दोस्तों देखिए, ये मशीन इनपुट है। ठीक है, और हम जानते हैं कि मेंस एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, तो यहां से अब देखिए, यहाँ पे 5 स्टेप हैं और ये जो पहले हमें इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन से स्टेप में कौन सा पैटर्न लग रहा है। इसके भी हाफ पे आप जो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको एक और इनपुट दिया जाता है। कई बार इसी में से नंबर वाला ऐसा न्यू पैटर्न आने लगा है, तब से इसी से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि इसमें कौन सा पैटर्न है, या फिर कोई नंबर देगा, पूछेगा इसके अकॉर्डिंग कर स्टेप नंबर 3 फॉलो कर रहा हो तो मतलब जो है बता दीजिए कौन सा लास्ट से थर्ड होगा, या स्टार्टिंग से कौन सा सेकंड स्टेप में आएगा, इस तरीके का। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं पैटर्न क्या दिया गया, पैटर्न कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आइए देखिए, देखते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं आइए मैं करवाता हूं। देखिए क्या दिया है, इनपुट है पहला, देखिए क्या देगा 42849, 5 डिजिट के नंबर हैं। फिर देखिए दूसरा भी 5, सारे 5 डिजिट के नंबर हैं। तो अब हम आते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे। सबसे पहले कहां पे आएंगे, स्टेप नंबर 1 पे। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिक आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो नहीं दे रखा है। ठीक है, या स्वैपिंग तो नहीं है कि पहले का दूसरा से चेंज कर दिया, दूसरे का तीसरे से कर दिया, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए ध्यान से, अगर देखिए ध्यान से देखिए, तो ये 45 यहां पे था थर्ड नंबर पे, ये तो पहले पे आ गया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे छोटा वाला लास्ट में है और सबसे बड़ा वाला ये देखिए उसके पहले ही है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई लॉजिक नहीं है। तो चल क्या रहा है, क्या स्टार्टिंग से हो रहा है, स्टार्टिंग नंबर से हो रहा है। क्या स्टार्टिंग 4 है पहले, स्टार्टिंग 4 है फिर से पहले, स्टार्टिंग 4 है पहले, फिर 5, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं। अब लास्ट नंबर देखिए, यहां पे 9 है, यहां पे 1 है, लास्ट डिजिट बेसिकली, लास्ट डिजिट देखिए 9 है, 1 है, 5 है। ये कौन सी डिजिट होती हैं, ये होती है ऑड डिजिट। ये क्या होती है, ऑड डिजिट, ये होती है ऑड डिजिट। ठीक है, तो जो नंबर ऑड डिजिट से इंड हो रहे हैं उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है और पहले लगाया है। तो आप देखें जिसमें इसमें ऑड डिजिट से इंड हो रहा है, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45,370 सबसे पहले लिखा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, 42849, तो ये देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है। और जिसमें और डिजिट है देखिए ये 40,532, ये तीसरे नंबर पे लिखा है। और उसके बाद क्या किया है, उसके बाद सेम लॉजिक जो है वो इवन से जो एंड हो रही है उसमें भी फॉलो करवाया है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको भी लगाया है। यहाँ देखिए, ये देखिए इवन से खत्म हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये देखिए यहां भी इवन से खत्म हो रहा है तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे ऑड डिजिट से एंड हो रहा हो तो उस नंबर को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, चाहे इवन डिजिट से खत्म हो रहा हो, एंड हो रहा हो, तो उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। सो आई होप पहला स्टेप क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। आप लोग चाहे तो मैं लिख भी देता हूं, चलिए लिख देता हूं। फर्स्ट, arrange the number whose last digit is odd in decreasing order. Decreasing order, then
इवन, यानी कि जिनकी इवन है उनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया है। तो ये है पहले स्टेप का, ये है पहले स्टेप का लॉजिक। अब आइए सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इंक्रीजिंग में चल रहा है? हाँ, आप देखिए तो ये 34,112, 132, 40,535, 42,849, 45,371 और 53,046, यानी कि कह सकते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है सेकंड स्टेप, ठीक है। तो आई होप सेकंड स्टेप तो आसान था, सेकंड स्टेप आसानी से मिल गया होगा। अब आइए थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो थर्ड स्टेप में 3 यहां था, 3 यहां था और दोनों साथ में आ गया। यहां पे देखिए 5 5 दोनों साथ में आ गया है। यहां पे क्या हुआ? यहां पे 4 और 4 दोनों साथ में आ गया है। और यहां पे तो एच कर दिया है, कोई चेंज नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां पे भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो रिपीट हो रहा है उसको लास्ट में प्लेस कर दिया गया, दोनों नंबर डिजिट, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उनको लास्ट में प्लेस कर दिया गया और रिमेनिंग जो बच गए उनको पहले लगा दिया गया है। देखिए यहां पे देखिए, अगर हम देखें तो 3 रिपीट हो रहा है तो पहले कौन सा अरेंज किया? 4, फिर 1, फिर 2 और 3 और जो रिपीट हो रहा है उसको बाद में लगाया। ऐसे यहां देखिए रिपीट हो रहा है 5 5 तो बाद में लगाया, बाकी को पहले ही लिख लिया। यहाँ 4 4 रिपीट हो रहा है तो उसको बाद में लिखा, बाकी को पहले लिख लिया। यहाँ नहीं रिपीट हो रहा है तो राइट कर दिया, यहाँ नहीं रिपीट हो रहा है तो ऐसे ही राइट कर दिया। अब आ जाइए फोर्थ स्टेप पे। आई होप आपको थर्ड स्टेप बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो देखिए फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है। अगर आप फोर्थ स्टेप देखें तो 4 तो यही दिया गया है, 1 भी यही दिया गया है, तो 8 कैसे बन सकता है? अच्छा इधर देखिए, यहां भी 4 दिया गया है, यहां 0 दिया गया है, तो 4 कैसे बना भाई? यहां देखें तो हाँ, यहां पे देखिए 8 9 4 4, ये 2 उठा के लास्ट में लगा दिया गया। अब यहां देखिए, यहां पे 4 दिया गया है और ये 1 दिया गया है, और यानी कि इससे कुछ बन रहा है, इससे कुछ 5 3 7 से कुछ बन रहा है। ऐसे यहां देखिए, यहां 0 यहां लिख दिया गया, 4 यहां लिख दिया गया और 6 यहां लिख दिया गया, और ये हाँ यहां से पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। कैसे? 5 और 3 ये क्या है? प्राइम नंबर है, कह सकते हैं। ये क्या है? 5 और 3 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। और दोनों को ऐड किया, लास्ट में लिख दिया, और बाकी को एज इट इज राइट कर दिया। अब आइए इधर देखते हैं, इधर यहां देखिए 4 को ऐसे उतार लिया, 1 को ऐसे उतार लिया, और इनको देखिए 5 3 7 तीनों प्राइम नंबर है, तो इनको डीट सम कीजिए। 5 3 8 7 15, 8 7 क्या होता है? 15, और 15 को फिर डीट सम कीजिए, तो 5 1 6, तो देखिए 6 लास्ट में लिखा हुआ है। यानी कि क्या हो रहा है? प्राइम का डिजिट सम कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है तो सीधा लास्ट में लिख दिया गया है, तो इसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहां ये तो 4 0, और इनको देखिए 5 5 10 3 13, और 13 को डिजिट सम करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा तो लास्ट में। और ऐसे यहां देखिए 4 1 लिखा है और 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम है, तो 3 3 6 2 8 उसको लिख दिया। तो यानी कि क्या हो रहा है स्टेप नंबर 4 में? स्टेप नंबर 4 में हो रहा है कि प्राइम का डिजिट सम कर रहा है जब तक कि वो 1 डिजिट में ना आ जाए, उसके बाद उसको लास्ट में लिख दिया गया है। क्लियर है? आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आइए स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर अगर 5 में आप आएंगे, स्टेप नंबर अगर 5 में आएंगे तो देखिए अल्फाबेट दिया है DHIDI, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। फिर इन दोनों में जहां आई लिखा है वहां कुछ कॉमन होगा, तो जरा चेक करते हैं कहीं डिजिट सम यहां भी तो नहीं हो रहा है। पहले इसको चेक करते हैं। 8 6 14 4 18, 8 6 14 4 18, और 18 को अगर हम फिर से डिजिट सम करेंगे तो हो जाता है 9, और हम जानते हैं आई जो होता है वो 9 प्लेस पे आता है, तो यही हो रहा है लग रहा है। अब यहां देखिए बी कैसे आया? 6 7 4 11, और फिर अगर फिर डिजिट सम करेंगे तो हो जाएगा 1 1 2, तो बी होता है 2, सेकंड प्लेस पे आता है, ठीक है। अब यहां देखिए 8 और 4 4 8 8 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, तो ये बन गया 27, और 27 को फर्दर डिजिट सम कर दीजिए तो हो जाएगा 9, तो आई आता है 9 प्लेस पे, तो ये हम जानते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ ये 4 और 4 8, तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम जानते हैं ये 8 प्लेस पे आता है। अब यहाँ ये 8 और 8 1 9 9 4 13, डिजिट सम क्या तो हो गया 13, और फर्दर इसको अगर डिजिट सम करेंगे तो हो जाएगा 4, तो हम जानते हैं डी कौन से प्लेस पे आता है? 4 प्लेस पे आता है, ठीक है। तो ये रहा स्टेप नंबर 5 का लॉजिक, ये रहा स्टेप नंबर
5 का लॉजिक, ठीक है। तो ये हमारा था गिवन मशीन इनपुट, जिसमें पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना था। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। मान लो पूछ ले कि स्टेप नंबर जो 4th है उसका 3rd वाला ले लीजिए, और स्टेप नंबर 2nd का जो है 1st वाला ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस बता दीजिए, या एवरेज बता दीजिए, या मैथमेटिक्स का कुछ भी कंसेप्ट लगवा सकता है। या आपको ऐसा हो सकता है कि नीचे दूसरा इनपुट दिया गया हो और पूछे कि अगर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो स्टेप नंबर 2nd में दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर तो कर ही देंगे, उसमें कौन बड़ी बात है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा है, स्टेप नंबर 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, और लॉजिक जो मैंने बनाए थे आपको सिखाने के लिए वो आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही लॉजिक एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सो अगर आप 5 मिनट देकर के भी मशीन इनपुट में इन्वेस्ट करते हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट में अगर आप 5 स्टेप नहीं, अगर आप 3 स्टेप भी ढूंढ लेंगे तो एक क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स का है, और 3 क्वेश्चन अगर पूछा तो 6 नंबर पक्के हो गए। पजल बनाने में मेंस एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, और कई बार तो फंस जाता है, बनता भी नहीं है, फिर वहां से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो मशीन इनपुट पे कमांड अगर जिसकी अच्छी है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।